हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम एस वर्ड पार्ट 51। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें जिसमें हमने अरेंज एंड स्विच विंडो ग्रुप के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मैक्रोज होने वाला है। तो मैक्रोज हमारे वर्ड का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहले मैक्रोज और मैक्रोस को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले इसको समझना होगा मैक्रोस कैसे होता है। मैक्रो एक टाइप की इसमें रिकॉर्डिंग होती है कि अगर आपको कोई टास्क बार बार करना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है, तो आप इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल एन। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा टास्क दिया हुआ है जिसमें आपको नंबरों के लेफ्ट में राइट में ब्रैकेट्स लगाने हैं और कहीं स्टार भी लगाना है, डॉट भी लगाना है, और बार बार यही काम करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चले कोई नंबर है तो उसके अंदर आपको ये काम करना पड़ रहा है, ये ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर नंबर होना चाहिए, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज होने के बाद फिर आपको डॉट लगाना है और फिर ये काम। तो नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको बार बार यही काम करना है। मान के चलते हैं नंबर हैं हमारे पास काफ़ी सारे हैं, अभी तो फ़िलहाल ये इतने कम नंबर्स में यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे होता है बहुत ज़्यादा आपके नंबर्स दिए जाते हैं, कहीं छोटा नंबर भी हो सकता है, बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, पता नहीं। ठीक है, अब मान के चलते हैं अब हमें काम क्या करना पड़ रहा है। अब हमसे कोई बोल दे ये काम कीजिए, हर उसमें लगाइए, तो आप क्या करेंगे? आप पहले एरो से ऐसे या तो माउस से जाएंगे, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप लास्ट में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर डॉट लगाएंगे, फिर दूसरी जगह काम करेंगे। ऐसे एक एक करके काम करने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है उन्होंने बोला कि मुझे तो आप जल्दी दीजिए 5 मिनट के अंदर में, और बहुत बड़ी फाइल है आपकी तो उसमें टाइम लग सकता है। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो। ठीक है, अब मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको खुद का आइडिया लगाना है कि ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे करना है, ऐसे करना होगा हमें। ठीक है, आपको कीबोर्ड अच्छी तरह से पता होना चाहिए और एमएस वर्ड अच्छी तरह से आना चाहिए और लॉजिक लगाना आना चाहिए, तब आप मैक्रो का यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए ये तो एक छोटा सा टास्क है। हम फिलहाल व्यू पे आते हैं। क्लियर, व्यू पे आने के बाद मैक्रो पे आते हैं। मैक्रो पे आने के बाद यहाँ से कहता है व्यू मैक्रो। मैक्रो को आप देखना चाहते हैं कि जितने भी आपने मैक्रोज रिकॉर्ड करे हैं तो यहाँ पर आपके शो होते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से कह रहा है मैक्रो का नेम, तो यहाँ मैक्रो का नेम डाल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ से डाल भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लिया नंबर्स। क्लियर, नंबर्स, देन नंबर्स के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो इसलिए हमने नंबर्स ले लिया है। और कीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ से कह रहा है स्पेसिफाई कीबोर्ड शॉर्टकट की, कोई ऐसी यहाँ पर कीबोर्ड की शॉर्टकट की स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं कंट्रोल के साथ क्यों, कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट क्यों ले लिया। ठीक है, ये कोई ऐसी शॉर्टकट की नहीं है जो आपने याद हो, तो कोई अलग सी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी रख लें, तो कोई अलग होनी चाहिए। अगर आपने कंट्रोल सी रख लिया वो है कॉपी की, लेकिन आपने जैसे ही यहाँ रखा और उसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड करा तो मैक्रो कॉपी के लिए काम नहीं करेगा, वो मैक्रो जो आपने रिकॉर्ड करा उसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी कमांड काम नहीं करेगा उस केस में, तो इसलिए थोड़ी अलग होनी चाहिए आपकी। अब इसको असाइन करना है। जैसे ही आप असाइन करते हैं ये करंट की के अंडर आ जाता है। क्लियर, अब आप इसको ओके करते हैं। ओके करते ही ये मैक्रो, देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है, आपका रिकॉर्ड हो रहा है फिलहाल के लिए। तो अगर आप मैक में काम करते हैं तो एक टाइप का जैसा आता है जैसे कैसेट होती थी पहले रिकॉर्ड की जाती थी, इस टाइप का। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से हो रहा है फिलहाल। अब यहाँ पर आपको माउस को यूज़ नहीं करना है, कीबोर्ड के थ्रू काम करना है। तो अब मान के चलते हैं मैं एरो इसको सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जाता हूँ। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जाने के लिए क्या करूँगा, कुछ सोचें, कुछ कहेंगे कि एरो की का यूज़ कर सकते हैं। हाँ ओबियसली कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार किया जाए। ठीक है, यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है। अब नंबर्स ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको यहाँ से कुछ ट्रिक अपनानी पड़ेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल बटन प्रेस करके लेफ्ट एरो बटन प्रेस करता हूँ तो सीधा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल बटन प्रेस किया और सबसे स्टार्टिंग वाले पार्ट पर आ गया। होम बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर होम बटन ज़्यादा यूज़ होता है और लेफ्ट एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिर आपको यहाँ से ब्रैकेट लगाइए, नॉर्मल सा काम है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में जाना, तो वही काम कंट्रोल के साथ राइट एरो सबसे लास्ट में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज डॉट लगाया। ठीक है, ये वर्क तो हो गया, लेकिन मैक्रो में अगर स्पीड से काम करना तो आपको अब नीचे आना पड़ेगा, यानी कि डाउन एरो जरूर बटन प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आपको वहीं पर एंड करना है, तो हमें थोड़ा डाउन एरो और यूज़ करना है बस।
अब यही रिपीट होता रहेगा तो क्या होता रहेगा, यानी ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, डॉट लगेगा, फिर डाउन पे जाएगा। अब आप जाएंगे मैक्रो पे और इसे स्टॉप कर लेंगे। स्टॉप करने के बाद अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू बटन प्रेस करता हूँ, ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ से ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ये देखिए काम करने लग रहा। अब जितना भी है तो जल्दी जल्दी आप प्रेस कर लीजिए, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर एक एक करके करते तो टाइम लगता, अब मैक्रो में रिकॉर्ड कर लिया। चलो एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलें ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पे आपको अंडरलाइन करनी है, सॉरी टैब बटन प्रेस करना है, यानी कि आपको ऐसे थोड़ा सा आगे चाहिए और इस पूरे डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई भी करना है। तो एक एक करके करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे कंट्रोल जी ऐसे जस्टिफाई करना। अब मान के चलते पूरी बुक है तो बुक में तो टाइम लगता है इस चीज़ को करने के लिए, तो आप इसके लिए भी मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले आप ये चेक करें कि मैं जब कीबोर्ड का यूज़ करूँगा तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे कैसे जंप करता हूँ। अगर मैं कंट्रोल बटन दबाऊँ तो देखिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जंप कर रहा है। ठीक है, और फिर अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, मान के चलते कहीं पर भी हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आ सकते हैं फर्स्ट लाइन पे जाने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आप पहले ऐसे खुद सोचेंगे कि कीबोर्ड से मुझे कैसे कैसे कहाँ पे जंप करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बीच में आप नहीं सोच सकते कि कोई की दबा के देखें कि कहाँ पर जंप कर रही है। तो पहले से ही आपका प्लान होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको वर्क करना। तो चलिए हमने फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैक्रो पे आए और हमने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया और हमने यहाँ पर टैब का यूज़ कर लिया। ठीक है, टैब लिख दिया, वैसे नाम डाल भी सकते हैं, नहीं भी टैब 1 के नाम से हमने डाल दिया है, टैब बस ओनली। कीबोर्ड पे करते हैं क्लिक और विजुअल में यहाँ पर इनवैलिड दिखा रहा है फ़िलहाल, क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक और यहाँ से रखा हमने इसको, चलो नाम नहीं डालते हैं आपके। कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अब हम यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और आर यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, वैसे मैं मैक में हूँ तो इसलिए कमांड का यूज़ करना पड़ता है मुझे कोई की के लिए, इसलिए मैं कंट्रोल ईजिली दबा पा रहा हूँ। वैसे कंट्रोल ऑल्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, जो भी आपको लगे, 3 कितने भी की का यूज़ कीजिए। असाइन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट कीजिए, याद आपको रखनी पड़ेगी। ओके, अब आपको करना क्या, वहीं से अब मैं कमांड बटन यानी कि कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ और लेफ्ट एरो को यूज़ करता हूँ। टैब बटन प्रेस किया, आगे आया। अब मुझे दूसरे पैराग्राफ पे भी जंप करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन और डाउन एरो। ठीक है, अब देखिए मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट लाइन से तो मैं फर्स्ट लाइन पर ही आ गया और फिर सॉरी मुझे ये जस्टिफाई भी करना था। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल जे कर लेंगे और फिर इसको फिर हम दूसरे पैराग्राफ पे जंप करेंगे। फिर आपको करना क्या है, आपको जाना मैक्रो पे और मैक्रो पे जाके इसको स्टॉप कर लेना। स्टॉप करने के बाद अब आप कंट्रोल शिफ्ट आर बटन प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट आर करते जाएं। ये लीजिए मैं क्विकली कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ये कर लिया, हो गया कंप्लीट। अब देखिए सभी में सब हमारा जितना भी डेटा था जस्टिफाई भी हो गया और सबके आगे टैब भी लग चुका है। तो आई होप आपको मैक्रो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हमारी जो वीडियोज़ आने वाली हैं एक्सेल से रिलेटेड आने वाली है, जिसमें हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और वैसे एक चीज़ और रह गई आपकी कि व्यू पे जाएंगे और यहाँ से आप मैक्रोस को देख सकते हैं कि जो भी आपने मैक्रोस बनाए होंगे नेम यहाँ पर शो हो जाते हैं। यहाँ पर मैक्रो 4 नंबर से था जो भी मैंने रिकॉर्ड किया, एक नंबर्स के नाम से बनाया है, नंबर से रिलेटेड। अब ये ऐसा है नहीं कि इसी डॉक्यूमेंट पे चलेगा, आप अदर डॉक्यूमेंट पे भी इसे चला सकते हैं। क्लियर, आप यहाँ से स्टेप को देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप लगे हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से इजीली रन भी कर सकते हैं। मान के चलते कोई शॉर्टकट की नहीं पता तो आप क्लिक करें और रन पे जाके क्लिक करें, ये आपका चल जाएगा मैक्रो। और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद और आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं आपका यहाँ पर पुश रिकॉर्डिंग की, आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको कुछ याद आया, कुछ काम याद आया, कुछ अलग वर्क करना, तो आप यहाँ से उस रिकॉर्ड को पुश कर सकते हैं फिलहाल के लिए। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं वो हमारी एक्सेल से रिलेटेड आने वाली हैं, पार्ट 1 से रिलेटेड होगा और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा चलता रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे कि हमारा वर्ड चला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।